हेलो बच्चों। नीट के रिजल्ट का इंतजार है। फेज 2 का रजिस्ट्रेशन कर लिया है ना? सर मेरे नंबर कम है। भैया फिर भी रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो है नीट काउंसलिंग के बारे में। जितना इंपॉर्टेंट नीट का एग्जाम देना था उतना ही इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के समय ढंग से चॉइसेस भरना, फॉर्म भरते हुए कोई गलती ना करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है मेरे दोस्तों। तो ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स, शुरू करेंगे नीट काउंसलिंग के बारे में। क्या क्या आपको जानना है, क्या क्या आपको जानना बहुत जरूरी है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कोई भी टेंशन नहीं, आई एम विद यू। देखो भैया, काउंसलिंग जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट था और उसके करीबन 5-6 दिन के अंदर आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। हमारे मन में कई सारे डाउट हैं। ये सर सेंट्रल काउंसलिंग क्या है, ये AIQ क्या है, ऑल इंडिया कोटा, ये स्टेट कोटा क्या होता है, कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है, कौन सा सही नहीं है, किसमें कितनी फीस है, क्या सारे प्राइवेट कॉलेज में हम अप्लाई कर सकते हैं या कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स के अंदर। इन सभी सवालों के जवाब आपको मैं यहाँ दूंगा थ्रू आउट योर जर्नी, जो आपकी पूरी काउंसलिंग के दौरान रहेगी। आई एम विद यू। सो बच्चों, अभी तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इसी चैनल पे आपके अपने DGS क्लासेस के चैनल पे हम बात करेंगे किस तरीके से ऑल इंडिया कोटा में सीट्स भरनी है, चॉइस फिलिंग कैसे होनी है। उसके बाद करियर इन मेडिसिन, ये एक पूरी सीरीज आपकी अब चलेगी। मेडिसिन में क्या क्या करियर है भाई, ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, पल्मोनोलॉजिस्ट क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट कौन है, नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है, पेडिट्रिशियन कौन है, स्कोप क्या है, किसमें कितना ज्यादा पैसा है, किसमें कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, ये सब मैं बताऊंगा। बाहर आप कैसे जा सकते हैं, USMLE क्या है, MCAT क्या है, वो भी यहां बताऊंगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और आप फटाफट से शेयर करो। तो भैया नीट काउंसलिंग की अगर बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग होगी, जिसे करेंगे हमारे MCC साहब, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। भैया ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं DGS साहब, उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है MCC को। तो NTA रिजल्ट निकालेगा और उसके बाद आपको नमस्ते कर देगा, फिर आपकी जिम्मेदारी संभालेगा सीधा सीधा MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। और आपको मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की साइट पे जाना है आफ्टर रिजल्ट और वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है। स्टेप वाइज क्या होगा बच्चों, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। सबसे पहला, अच्छा ये ऑल इंडिया कोटा क्या है सर, पहले ये तो बता दो कि AIQ क्या होता है। देखो पहली बात समझो, मान लो अगर 100 सीटें हैं एक मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज मान लीजिए हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, 100 सीटें हैं। तो भैया 100 में से 15 सीट्स यानी 15% ऑल इंडिया लेवल पे, यानी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा दावा कर सकता है, बशर्ते उसके नंबर नीट में उतने हों। क्योंकि यहां तो बोली लगेगी ना भाई। अरे भाई 15% कोटा है, कितनी सीट हो सकती है, यहां तो बोली लगेगी ना। तो बेसिक बात क्या है कि ये ऑल इंडिया के बच्चा ले सकता है किसी भी कॉलेज में। आप हरियाणा के हो, आप मध्य प्रदेश में जाके किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर इस 15% सीट्स पे दावा ठोक सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखना, MCC जो काउंसलिंग कर रहा है वो यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं बच्चों, यानी अभी ये एक तरह से पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी नहीं है, परमानेंट तरीके से नहीं है, एडहॉक सिस्टम है। यानी अब गवर्नमेंट ने तो बना रखा है, इनको दर्जा दे रखा है, कुछ अच्छे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है। फीस का कंट्रोल इन्हीं पे होता है, वर्ड पे ध्यान दिया था, ऑटोनॉमस, फीस का कंट्रोल इन्हीं पे होता है, तो उनकी फीस ज्यादा होती है। खैर 15% कोटा के लिए मुद्दा चल रहा है, ऑल इंडिया कोटा है ये 15%, 85% सीट्स स्टेट कोटा से आएंगी। हर स्टेट की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, राजस्थान की, तमिलनाडु की, इन सभी के बारे में स्टेट काउंसलिंग के ऊपर भी मैं आपके सारे सेशन लेकर आपके अपने इस DGS क्लासेस के चैनल पे आऊंगा। इसके साथ साथ मैं और आपकी कैसे मदद करूंगा इसका मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो आके आप पहले ध्यान से लेक्चर पूरा समझें, क्या है, कॉपी पेन लेके बैठें। तो आई थिंक 15% सीट्स क्या होती हैं, 85% क्या होती हैं, पता लग गया। MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 15% सीट्स के ऊपर आपको सारी सर्विसेज दे रही है, मुहैया करा रही है, ताकि आप आराम से इन सीटों के लिए अपना आप दावा ठोक सकें और जिसके नंबर ज़्यादा हैं, जिसकी अपनी क्वालिफिकेशन अच्छी है, वो यहाँ जा सके। चलिए जी, तो 15% कोटा, 85% कोटा, क्लियर है मामला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मामला क्लियर है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं अगले लेवल पे। मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या आप एलिजिबल हैं, ये समझना पड़ेगा। क्या आप एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग में जाने के लिए? सर ये 50 परसेंटाइल क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता भाई, 50 परसेंटाइल को लेके बहुत परेशान मत हो। पेपर देने वाले 100 बच्चों में से जो टॉप के ऊपर के 50 बच्चे हैं, उन्हीं की बात यहां पर की जाएगी। अब वो जो टॉप के 50 बच्चे हैं, यानी 100 में से जो ऊपर के 50 बच्चे हैं, वो क्या है? वो 50 परसेंटाइल की बात कर रहे हो? जनरली ये 100-150 नंबर के अंदर हो जाता है, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। यानी भैया 100-150 नंबर भी नहीं आ रहे क्या नीट में? तो यानी कि 100-150 नंबर की आपकी एलिजिबिलिटी कट ऑफ है। यानी अगर 100-150 नंबर हैं तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो कट ऑफ आ जाएगी, 50 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे इसमें ले सकते हैं। ये अनरिजर्व के लिए, रिजर्व के लिए 40 परसेंटाइल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। SC/ST कैटेगरी में ये 40 परसेंटाइल हो जाएगी। लेकिन भैया ये एक चीज ध्यान रख लो, ये काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीट नहीं मिलने वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिनिमम नंबर के ऊपर। समझ में आ रही बात? तो एलिजिबल तो हो, काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरो। किसी भी कॉलेज के अंदर काउंसलिंग के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किसी भी स्टेट का चाहते हो, 15% कोटा से जा सकते हो। MCC की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। MCC की साइट पे जाओगे, रिजल्ट आने के बाद पहला स्टेप आएगा, स्टेप 1। ध्यान से नोट करो भैया इसको। अपने आप को रजिस्टर करोगे। क्या करोगे? रजिस्टर। अरे भाई वो ये सब मांगेगा आपसे, वो नाम वाम सारी चीज़ें जो बेसिक डिटेल्स होती हैं आपकी, वो आपसे मांगी जाएंगी। और फिर आप उसमें रजिस्टर कर दोगे। फिर आपको MCC एक नया रोल नंबर और पासवर्ड दे देगा। उस नए रोल नंबर और पासवर्ड के साथ आप आगे कहानी लेके चलोगे। नोट भी सही करना जरूरी है भाई। सो अब आप वो नया रोल नंबर लेकर अगली बार जब आप जाएंगे MCC की साइट पे, देखो पहली बार गए तो रजिस्टर किया, आपसे कहेगा कि जो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है वो कीजिए, आपने कर लिया। फिर दोबारा आप साइट पे आए, अब आप वो जो नया आपका रोल नंबर, नया आपका जो पासवर्ड दिया गया है MCC के थ्रू, उसके थ्रू लॉग इन करोगे। ठीक है जी। तो स्टेप 1 रजिस्टर हो गया। रजिस्टर करने के बाद फिर आप लॉग इन करेंगे। अब आइए सेकेंड स्टेप। अब भैया इतना काम MCC से कराओगे, पैसा तो लेगा, तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस दोगे। फीस कितनी है सर? फीस कैसे कैसे आएगी? फीस दो हैं बेटा, एक रिफंडेबल, एक नॉन रिफंडेबल। आइए जरा वो बता देते हैं। देखो सबसे पहले नॉन रिफंडेबल, एक तरह से प्रोसेसिंग फीस है। प्रोसेसिंग फीस होती है ना, किसी भी चीज़ को करने के लिए जो स्टाफ खर्चा, चाहे समोसे खर्चा हो उनका, तो ये नॉन रिफंडेबल फीस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है। ये DU कैटेगरी नहीं है, DU कैटेगरी अलग है, वो बताऊंगा, वो दिल्ली के बच्चों के लिए खाली। ये चलो यार बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, हम डीम्ड लिख देते हैं। DU डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी? अरे भैया BHU, तो ये जिपमर, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनमें अनरिजर्व्ड और जो हमारी कैटेगरी चलती हैं सारी, उनके क्या क्या फीस हैं भाई। ये आपसे यहाँ पर 1000 रुपये और यहाँ पर 500 रुपये। डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर 10,000 रुपये और यहाँ पर 5,000 रुपये। तो अभी ही अपने, क्योंकि पेमेंट कैसे करोगे? क्रेडिट कार्ड से करोगे, बैंक अकाउंट से करोगे, ऑनलाइन करोगे, जो भी करोगे, पहले ही इतने पैसे का इंतजाम कर लो, रख लो। पापा मम्मी को बोलो जी इतना तो चाहिए अभी पहले फिलहाल, ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। ठीक है जी बेटा। तो ये आपका 10,000 रुपये इधर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, अनरिजर्व्ड हो 5,000 रुपये। ठीक है जी। ये 1000 रुपये और 500 रुपये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ये लास्ट ईयर के रेट हैं, इतने ही होने चाहिए भाई, महंगाई बढ़ गई वैसे कह भी नहीं सकते। चलो जी, ये नॉन रिफंडेबल है, ये तो आपको देनी पड़ेगी फीस, है ना जी। चलो इतना हो गया। अब आ जाओ रिफंडेबल। नॉन हटा दो यहां से। चलिए अब आते हैं रिफंडेबल पे। रिफंडेबल क्या होती है भैया? अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपकी फीस में एडजस्ट कर लेंगे, नहीं लिया, बुरा मान गए आप, या तो मिला नहीं या नहीं लिया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें
तो ये 10,000 रुपये हैं जी, ये 5,000 रुपये हैं जी, ये भैया 2 लाख रुपये हैं जी। सर जी 2 लाख, हाँ जी भैया 2 लाख रुपये यहाँ देने हैं, ये रिफंडेबल है। कोई शको शुभा, ये स्टेप 2 है भैया, फीस दे दी है, ये रिफंडेबल है गुरु, ये ध्यान रखना, इसको लेके कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए जी अगला माहौल बनाते हैं। अब आता है स्टेप 3। गुरु घंटाल, ये सबसे बढ़िया ही लेवल है, ये ध्यान रखियो भैया। गुरु यहां गलत कर दिया तो बत्ती बुझ जाएगी। ये है चॉइस फिलिंग। अब पैसा वैसा दे दिया है, अब आ जाओ चॉइस फिलिंग में। बच्चों ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। चॉइस फिलिंग क्या होता है? हम कोई भी चीज मांगते हैं किसी से तो हम अपनी चॉइसेस रखते हैं। मान लो मैं दिल्ली का बच्चा हूं, दिल्ली का कोटा मेरे पास अवेलेबल है, स्टेट कोटे में उसको देखेंगे बाद में, अभी ऑल इंडिया कोटा से भर रहा हूं। मैं चाहता हूं सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली मिले मुझे, मेरा रैंक भी उसके लिए एलिजिबल है, तो मैंने नंबर 1 दिया एम्स। सबसे पहले अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो एम्स दो, एम्स ना मिले तो MAMC मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दो, मौलाना आज़ाद ना मिले तो UCMS यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दो। तो ये है चॉइस फिलिंग। सबसे पहले क्या चाहिए, अगर वो नहीं है तो दूसरा क्या लूंगा, अगर उसमें सीट नहीं है तो तीसरा क्या लूंगा, अगर उसमें सीट नहीं है तो चौथा क्या लूंगा। ऐसे चॉइस फिलिंग की जाती है, क्योंकि लिमिट नहीं है तो आप सारे ही कॉलेज भरो, मैं तो ये कहता हूं, बट सीक्वेंस का ध्यान रखो। यहां पर ध्यान देना है सीक्वेंस का। मेरा रैंक अच्छा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दीबाजी में मैंने एम्स न्यू दिल्ली की जगह MAMC ऊपर भर दिया, तो मैंने पहले MAMC में दावा ठोका है ना भाई। देखो कहने के बाद क्या है, एम्स न्यू दिल्ली, अब क्या हुआ जी, राजीव ने भी दावा ठोक दिया, आशीष ने भी दावा ठोक दिया, नदीम ने भी दावा ठोक दिया कि मुझे भी सीट चाहिए भैया, और आशी ने भी दावा ठोक दिया, रिया ने भी दावा ठोक दिया। सब कह रहे हैं हमें सीट चाहिए भैया न्यू दिल्ली एम्स में। एम्स वाला कहता भाई तुम्हारा रैंक क्या, राजीव कहता जी 11, आशीष कहता जी 15, नदीम कहता जी 17, आशी कहती जी 10, रिया कहती है जी 22। तो सबसे पहले आशी को मिल जाएगा एम्स, क्योंकि आशी ने सबसे पहला नंबर पे एम्स रखा था। अगर आशी का रैंक 10 होता और उसने पहले नंबर पे एम्स नहीं रखा होता तो फिर मिल जाता राजीव को। आपको जो कॉलेज चाहिए उसकी प्रायोरिटी ऊपर दो, फिर नीचे भरते चले जाओ। इस लेवल पे आपको मेरी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो डोंट वरी। यहां पर आपको कैसे हेल्प हो सकती है, AIQ काउंसलिंग के लिए जनरली लोग पूछते हैं कि इसको ऊपर रखें या उसको ऊपर रखें। एक जनरल सेंस में बात करूं बच्चों, जो देखो अब एम्स की बात करो तो वो तो खैर कोई मतलब ही नहीं उसका तो पूछने का, ऐसे ही कुछ बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं वहाँ तो मतलब ही नहीं। बट अगर आपको लगता है कि यार ये कॉलेज मेरे घर के पास है, इसकी OPD अच्छी है, OPD अच्छी मतलब इस पर पेशेंट अच्छा आता है तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर ऐसे चॉइस लेना तो इन 2 पॉइंट को देखना कि OPD कितनी अच्छी है। मान लो एम्स में नहीं मिल रहा, किसी और में नहीं मिल रहा, तुम्हें पता है कि अब घर के आसपास का दूर का कॉलेज है, तो वहाँ पर 3 फैक्टर देखना है ना। क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ AIQ की, अगर यही बात करूंगा प्राइवेट कॉलेज की तो पैसा भी फैक्टर हो जाएगा। फीस कितनी है, किसी में 20 लाख की फीस है, कहीं 1.25 करोड़ का पैकेज पहुंच जाता है MBBS, है ना। तो वहाँ भी देखना पड़ेगा भाई इतना पैसा हम दे पाएंगे या नहीं, तो वो फैक्टर आएगा प्राइवेट में। यहाँ पर फैक्टर आएगा, मान लो यार कॉलेज मिल रहा है मुझे मध्य प्रदेश का, मैं रहने वाला हूँ यूपी का, और मुझे लग रहा है कि ये कॉलेज मेरे पास है, OPD बराबर से ही है, तो पास वाला कॉलेज लूँ, घर का सपोर्ट तो रहेगा। तो ये फैक्टर वहाँ पर, तो चॉइस फिलिंग के अंदर आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब पे आपके लेके आता रहूँगा, आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा। इसके साथ साथ DGS क्लासेस की जो ऐप है, इस पे कुछ सेशंस होंगे। यूट्यूब पे सेशन लेने में दिक्कत ये भी होती है भाई, लाइव सेशन लेने में दिक्कत होती है, लोग हाय हेलो करते रहते हैं, उसमें से कुछ लोग फिर टाइम बर्बाद भी कर देते हैं, कुछ अनवांटेड भी आ जाते हैं। तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर पे DGS क्लासेस की ऐप में लूँगा, वहाँ बताता जाऊँगा क्या फैक्टर हैं सारे। तो आप DGS क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आते के साथ ही वहाँ पर सेशंस की डिटेल आ जाएंगी, कौन सा सेशन कब है, ऑल इंडिया के लिए कब है, दिल्ली के लिए कब है, तमिलनाडु के लिए कब है, और अपना जो है कर्नाटक के लिए कब है, राजस्थान के लिए कब है। तो उसके हिसाब से आप उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सेशंस थोड़ा लेट नाइट होंगे बिकॉज मैं क्लासेस से फ्री तभी होता हूँ, तो वो तो हम लाइव सेशन ले ही लेंगे, पेरेंट्स भी वहाँ बैठ जाएंगे ताकि सब कुछ मालूम पड़ जाए। खैर ये अपने चॉइस फिलिंग कर दी।
अब आता है स्टेप 4, चॉइस फिलिंग कर दी। चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना वो आपको डेट देंगे कि तब तक रजिस्ट्रेशन करनी है, तब तक फीस देनी है, तब तक चॉइसेस भरनी है। चॉइसेस भर के फिर होता है लॉक, अमिताभ बच्चन साहब की तरह लॉक किया जाए। एक बार लॉक कर दिया फिर आप नहीं चेंज कर सकते। लॉक करने से पहले आप ऊपर नीचे जो मर्जी करते रहो। तो लॉक करने के बाद मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लॉक करने से पहले ही आप मेरी हेल्प लेंगे कि भाई ऊपर नीचे कॉलेज में किस तरह करना है। ठीक है जी। अब आएगा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपका कोई रोल नहीं, एमसीसी का रोल है, वो रिजल्ट निकाल देगा। जैसे इसको ये कॉलेज मिल गया, इसको ये कॉलेज मिल गया, तो ये राउंड 1 हो गया जी। अब या तो आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला, अलॉटेड, नॉट अलॉटेड। नॉट अलॉटेड वाला तो सीधा राउंड 2 में जाएगा ही जाएगा। जिसको अलॉट हो गया है वो 2 काम करेगा, या तो जाके कॉलेज जो उसको पसंद का मिल गया तो वहां जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करा लें। फिजिकल वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन से भैया? एडमिट कार्ड ले जाना होगा, स्कोर कार्ड ले जाना होगा, ये नोट कर लो सारे सर्टिफिकेट मतलब 10th 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट सब चाहिए होगा भैया वहाँ पर। और ये सर्टिफिकेट अटेस्टेड भी होने चाहिए, फोटोकॉपी के साथ भी होने चाहिए, अभी करा के रख लो। इसके साथ साथ आधार कार्ड वगैरह की फोटोकॉपी रख लो। ठीक है जी। और 8 से 10, वैसे तो 8 मांगता है काउंसलिंग के टाइम पे, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, आप 10 फोटो वही जो आपने नीट के फॉर्म में लगाई है वो 10 पासपोर्ट साइज फोटो लेके चले जाओ। और आप जो है आधार भी ले जाना गुरु फोटोकॉपी के साथ, और वहाँ जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करा के सीट लो और डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू करो। सेकंड, आपको पसंद नहीं आया जी कॉलेज। अब एक तो ये है कि आप यहाँ से एडमिशन ले ना, मना कर दें और सेकंड राउंड में बैठे जाके। सेकंड राउंड में फिर से फ्रेश एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी और एक नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान है? हो सकता है जो कॉलेज अभी मिला था वो नेक्स्ट राउंड में ना मिले। तो इसलिए एक ऑप्शन होता है अपग्रेड, वो ऑप्शन लेके चलना। जहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वहाँ भी कॉलेज में बोल देना और ऑनलाइन भी बता देना वेबसाइट पे कि जी मैं अपग्रेड करूँगा। अपग्रेड का फ़ायदा क्या है? मान लो आपके जो कॉलेज आपने भरा वो 7वें नंबर का कॉलेज था आपके हिसाब से, आपकी रैंकिंग के हिसाब से। 5वें नंबर के कॉलेज में बच्चों ने जाके सीट नहीं ली, खाली रह गया, आप जाके सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो गए। अब आप बोलेंगे सर बच्चे सीट क्यों नहीं लेते? कई बार क्या होता है बेटा, ऑल इंडिया कोटा में मेरे एक शर्त है कि अगर आपने ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज ले लिया तो अब आप स्टेट कोटा से कॉलेज नहीं ले सकते। आपको ये बॉन्ड भरना पड़ जाएगा, आपको ये लिख के देना पड़ेगा। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कोई नहीं यार, नहीं ले रहे, छोड़ देते हैं, सेकेंड राउंड में देख लेंगे, नहीं तो फिर स्टेट कोटा में देखेंगे। अपग्रेडेशन का ऑप्शन लेंगे, ये मैं बताता चलूँगा आपको। वैसे भी अभी तो मैं सारा बता ही रहा हूँ कि कैसे करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए जी, जिसको राउंड 2 में भी नहीं मिला वो मॉप अप राउंड में चला जाएगा। आपको राउंड 2 में मिल गया मान लो, और आपने जो है ना जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कराया और 2 दिन बीत गए। अब 2 दिन बीत गए तो जो वो रिफंडेबल फीस थी ना भाई वो नहीं मिलेगी। अब ये ध्यान रखियो। तो 2 दिन के अंदर या तो एडमिशन ले जाके, और या उनसे कहते मैं नहीं ले रहा, नमस्ते, मॉप अप राउंड में अलग से कराऊंगा रजिस्ट्रेशन। मॉप अप राउंड के बाद भी अगर सीट रहती है तो स्टे वैकेंट एक ऑप्शन होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। फिजिकल है तो पहले आओ पहले पाओ वाला कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर मिल गया जी सेकेंड राउंड में, 2 दिन के अंदर भर लेना भाई, नहीं तो पैसे गए। उनसे कह देना हम नहीं ले रहे एडमिशन, और फिर आके स्टेट में हम कोटा में बात करेंगे। अब स्टेट कोटा में क्या होगा, हर स्टेट अपने अलग सिस्टम से काम करेगा, तो हर स्टेट के ऊपर सेशन आएंगे। हमारे इसी प्यारे डीजेस क्लासेस के चैनल पे करो ना भाई सब्सक्राइब, फिर क्यों वेट कर रहे हो? जानना है ना राजस्थान में क्या होगा, जानना है ना मध्य प्रदेश में क्या होगा, जानना है ना उत्तर प्रदेश में क्या होगा, जाए फिर तो भाई सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो मिस कर जाएगा। क्योंकि लेक्चर आ गया और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया था, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। अच्छा, नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकन भी दबा देना, तभी तो मालूम पड़ेगा। और अब मैं आपको इस चैनल पे ये भी देने वाला हूँ कि भाई जैसा मैंने आपसे कहा कि चलो यहाँ MBBS कर लिया, MBBS हमने एडमिशन ले लिया, उसके बाद मैं तो US जाना चाहता हूँ सर, USMLE करना चाहता हूँ, वर्ल्ड वाइड फेमस डॉक्टर बनूंगा, मैं MD PhD करना चाहता हूँ, मेडिकल साइंटिस्ट बनूंगा जी मैं। ठीक है, और मैं तो सर इंडिया में ऐसा चाहता हूँ कि मैं ये वाला कोर्स लूँ, मैं PG की तैयारी कैसे करूँगा, मुझे फिजियोलॉजी में डाउट आ रहा है, पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर क्या करूँ, बायोकेमिस्ट्री कैसे तैयार करूँ, तो वो सब आपको अब डीजेस क्लासेस में मिलेगा। कंप्लीट मेडिकल साइंस, डॉक्टर गौरव शर्मा अब आपके साथ इसमें रहेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। सो दिस इज व्हाट। अब स्टेट वाइज काउंसलिंग कैसे होगी? दूसरा,
कई बच्चों के मन में होगा नंबर कम है, हम 2022 के लिए तैयारी करें ना करें। आपके इस डायलेमा के लिए इस वीडियो के बाद एक और मेरा लेक्चर आ रहा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट। उसको ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप तैयार हैं या नहीं हैं, या कितना आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा ये एक छोटा सा सेशन था। नीट की सारी काउंसलिंग की जानकारी 2021 की दे दी मैंने, जो कि MCC वाली काउंसलिंग है, यानी जो काउंसलिंग आपकी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करेगी, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के लिए, 15% कोटा के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ऑल इंडिया कोटा से मैं राजस्थान में हूं और मुझे मध्य प्रदेश कॉलेज चाहिए था, मुझे ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिला, तो अब और कोई तरीका नहीं है। मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान के बच्चे के लिए, उत्तर प्रदेश के बच्चे के लिए सिर्फ AIQ से था, ऑल इंडिया कोटा से था। अब आप अपना स्टेट कोटा ट्राई कीजिए। प्राइवेट कॉलेज काफ़ी स्टेट के अंदर ओपन फॉर ऑल होते हैं, कई बार कई स्टेट के अंदर ऐसे हैं कि नहीं भैया पहले स्टेट के भरेंगे, सीटें खाली रहेंगी तब देखेंगे। ये तो यहाँ भी है, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें AIQ से नहीं भरी तो वो स्टेट में दे दी जाएंगी। तो हर लेवल पे आपको समझाऊंगा और रोज DGS क्लासेस के अंदर आके इस तरह की जानकारी दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। इस सारे पॉइंट नोट करो और बेटा ये डॉक्यूमेंट फटाफट रेडी करो। चलो फटाफट, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, चलो।